वेद प्रकाश विद्रोही जी, वो आरोप सीधा आप पर लगा रहे हैं और आपने सुना होगा जो कमल गुप्ता भी कह रहे थे कि विपक्ष ने कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन की तो कोई मतलब ही नहीं है। जब काम ही नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हम काम कर रहे हैं इसलिए गलतियां हो रही हैं, उनको सुधारा जा रहा है। मनु जी, आपको, सभी मेरे पैनलिस्ट साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं भाजपा के साथी की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि विपक्ष कितना निर्लज है कि विदेश में जाकर सरकार की आलोचना करता है। राहुल गांधी के संदर्भ में कह रहे हैं, अगर उनके 1 घंटे का बयान वो सुन लेते हैं भाजपा के साथी लोग, वो तो डेमोक्रेसी पे बोले थे, भारत की अच्छी विदेश नीति पे बोले थे, भारत का प्रजातंत्र कितना महान है इस पर बोले थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, वो तो बाकायदा घरेलू राजनीति करते हैं। डायस्पोरा यही आ जाते हैं ना वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये जो बवाल का कारण वो आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए ना, कि ये सड़कों पर जो उतरे हुए हैं। वही मैं खत्म, मैडम आप, मैं 1 लाइन से ज्यादा बोल ही नहीं रहा, मैं खत्म करके उसकी बात का जवाब हो गया। हाँ बोलिए। तो वो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये विश्लेषण कर लें। अब आइए आप आज की बात पर देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी की बात सुनकर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पहले सरपंचों का राज था, अब पंचायतों का, पंचायती राज होगा। मुख्यमंत्री महोदय, क्या सरपंच पंचायती राज से बाहर है? क्या सरपंच डिक्टेटर है? क्या आज तक कोई भी गांव का सरपंच बिना पंचायत पंचों से प्रस्ताव करवाए, बहुमत का प्रस्ताव पास करवाए, कोई विकास कार्य या कोई भी गांव का 1 पैसा खर्च कर सकता था? आज भी वही सिस्टम है, पहले भी वही सिस्टम था। जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैंने भाजपा नेताओं के भी बयान सुने। भाजपा नेता कह रहे हैं कि भाई बात होनी चाहिए, वो ठीक कह रहे हैं, यही जजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं, यही स्टेट अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे हैं, और यही बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और यही दबे स्वरों में जो 2 मंत्रियों के आपने बयान सुनाए वो भी कह रहे हैं। बात कौन नहीं कर रहा? भाजपा नहीं कर रही। आप कह रहे हैं मान सम्मान करते हैं, आपने बहुत भारी मान सम्मान कर दिया सरपंचों का, लाठियां बांधी है उनके ऊपर, चुनी हुई सरकार को पीटा है आपने, ये आप मान सम्मान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ई टेंडरिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है, हाँ होगी, पर विश्वास मत लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परसों तक हरियाणा के अंदर इस वर्ष के पंचायत जो चुनाव हुए उसके बाद केवल 524 जो प्रस्ताव गए हैं पंचायतों से, उनको प्रशासनिक मंजूरी मिली है, और केवल 13 वर्क ऑर्डर जारी किए गए अब तक, 13। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 2 साल 21-22 में 4500 करोड़ रुपया हमारा लैप्स हो चुका है, और अब 25-26 दिन बचे हैं और 13 वर्क ऑर्डर जारी हुए केवल इस वर्ष, 13। तो इसका मतलब है इस वर्ष का पंचायत बजट भी लैप्स हो जाएगा। ये पंचायत बजट को लैप्स करने की बात है। ओपीएस पर आ जाइए। हमारे 20 तारीख को कर्मचारियों ने आंदोलन किया, हमले किए, तो सरकार ने वार्ता की बात कर दी, पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में क्या कहा कि भाई ये हम किसी भी हालत में ओपीएस को लागू नहीं करेंगे। और उन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी दे दिया कि मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था जिसमें अगर ये ओपीएस लागू हो गई तो 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी। जब मुख्यमंत्री के मन में पूर्वाग्रह है, वो पहले ही सोच बैठे हैं कि हम नहीं लागू करेंगे, और ऐसा ही संदेश दे रहे हैं, और ऐसा ही संदेश अधिकारी दे रहे हैं कि एनपीएस के क्या फायदे हैं क्या नहीं। ठीक है, अरे भैया, सफाई कर्मचारियों पर एक और छोटा सा कमेंट, फिर मैं रजत जी के पास जा रहा हूं। मैडम खत्म कर रहा हूं। 16 साल हो गए कि एनपीएस का नहीं पता। अब सफाई कर्मचारियों पे एक लाइन भैया, अगर भाजपा ने सफाई कर्मचारियों के लिए इतने ही ऐतिहासिक फैसले लिए थे तो वो बार-बार हड़ताल क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है आप अपने लिए गए फैसलों को, किए गए वादों को लागू नहीं करते, धोखाधड़ी आप करते हैं और आरोप कांग्रेस पे लगाते हो। ये दुर्भाग्य की स्थिति। ठीक है।